अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स जो हैं वो हमारे ग्रुप में आए हैं और उन लोगों की काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ जो है वो रेज़ हो रही हैं। जैसे कि होलसेल एफबीए का बिज़नेस किस तरीके से हो सकता है, क्या करना पड़ेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वगैरह-वगैरह। अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं या फिर वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए क्या काम किया जा सकता है या क्या नॉलेज होनी चाहिए या क्या स्किल्स आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। अकाउंट ओपनिंग किस तरह से हो सकती है? देखें, आप अकाउंट ओपन अगर करने जा रहे हैं तो कुछ डिटेल्स हमने अपने ग्रुप पे ऑलरेडी दी हुई हैं, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के लिंक के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूँ, जिसके ऊपर आप जाके वो वीडियोज़ और वो डॉक्यूमेंट देख सकें जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स मौजूद हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से अमेज़न का अकाउंट नहीं खुलता। हाँ, अलबत्ता कुछ यूके का सुनने में आया है कि अकाउंट खुल जाता है, लेकिन अभी तक मेरा कुछ उस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं उसकी कोई गाइडेंस नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए जो सीधा और सिंपल सा रास्ता वो ये है कि आप किसी भी अपने रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त को ढूँढिए जो दूसरे ममालिक में हो जहाँ पे अमेज़न वर्क करता है। उनसे बोलिए कि वो आपको अकाउंट खोल के दें। उनको आप जो है वो बिज़नेस पार्टनर बनाएँ, उनके साथ काम करें, तो वो आपको अकाउंट खोल के देते हैं। तो सिंपली ये कि उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो हमने पहले से दी हुई हैं, वो मैं लिंक आपको दे दूँगा। तो आप उसको रेफ़र करके आप उनसे रुजू करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा हुआ वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट किस तरीके से बन सकते हैं? देखें, वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको उस जिस चीज़ में आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है या जिस मॉड्यूल को आपने रेफ़र करके चलना है, उस हवाले से आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ईज़िली वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं मिसाल के तौर पे होलसेल एफबीए का बिज़नेस है। तो मैं एक छोटा-सा इसका पार्ट वे भी है कि इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि होलसेल का एफबीए का बिज़नेस किस तरीके से होता है। तो देखिए, अगर आप होलसेल एफबीए का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास अमेज़न का अकाउंट होना चाहिए या अमेज़न आईडी कह लें, या और जो है वो एलएलसी होनी चाहिए। अगर आप यूएस मार्केट को फोकस कर रहे हैं तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। अगर आप यूके मार्केट को फोकस कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। जब ये दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो उसके बाद आप जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। आप होलसेल एफबीए का बिज़नेस करना चाहते हैं तो होलसेल एफबीए के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को ढूंढें, उनसे होलसेलर्स के अकाउंट बनवाएं, उनसे उनकी प्रोडक्ट फीड्स लें, उनको फिल्टराइज करें, उसको शॉर्ट करें और उसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकालें जिससे आपको प्रॉफिट हो सके। डेफिनेटली आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेस इसीलिए कर रहे हैं कि आप इससे कुछ पैसे कमा सकें, अर्निंग्स कर सकें। तो आप प्रोडक्ट्स निकालिए, अपने अमेज़न के अकाउंट पे लिस्ट कीजिए और उसको सेल कीजिए, और सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसका एक छोटा सा कह लें कि एक पाथ है या प्रोसीजर कह लें या स्टेप बाय स्टेप कह लें कि सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, डिस्ट्रीब्यूटर से अकाउंट बनवाना है, उससे प्रोडक्ट फीड्स लेनी है, उसके बाद उसमें से प्रोडक्ट्स निकालनी है, अमेज़न पे मैच करनी है कि हाँ भाई ये प्रॉफिटेबल है, आपको प्रॉफिट होगा अगर ये प्रोडक्ट्स आप ख़रीद के बेचते हैं। ठीक है जी। अगर हाँ ये पता चल गया, आपने प्रोडक्ट्स निकाल ली, उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट होलसेलर से ख़रीद के अमेज़न के वेयर हाउस भेजनी है, अमेज़न के अकाउंट पे लिस्टिंग करनी है। जब वो सेल हो जाएँ तो आपने अपनी कह लें कि इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है तो दोबारा उसको टॉप अप करना है। ये एक बिज़नेस का साइकिल है, जो होलसेल एफबीए का बिज़नेस कहलाता है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से बिज़नेस चलता है। अब वर्चुअल असिस्टेंट्स इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट अगर उसके पास होलसेल एफबीए के बिज़नेस की नॉलेज है, फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास जो है वो ये नॉलेज है या उसके पास ये स्किल्स हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो उनको कॉल करके उनसे जो है वो अकाउंट्स ले लेता है और या उनसे अकाउंट्स ईज़िली जो है वो खुलवा लेता है होलसेल के, तो डेफ़िनेटली वो बीए का काम कर सकते हैं। इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है। ऐसे लोग जो प्रोडक्ट सर्च करना जानते हैं, प्रोडक्ट फीड्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से फ़िल्टराइज़ करके उसके अंदर से प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, अच्छी प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, डेफ़िनेटली उन लोगों की भी बहुत रिक्वायरमेंट है।
ठीक है जी, मैनेजमेंट अकाउंट मैनेज करने की भी बहुत रिक्वायरमेंट है, मतलब डिफरेंट इसके अंदर स्टेप्स आ जाते हैं। तो आपके पास कोई स्किल्स हैं, किसी इन चीज़ों के हवाले से नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप वीए बन सकते हैं। अब कहते हैं कि होलसेल एफबीए का वीए क्या होता है और पीएल का वीए क्या होता है, बस मतलब काफ़ी सारे लोगों के सवाल ये आते हैं कि भाई मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लिया, तो वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली है क्या? देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट वो असिस्टेंट है जो वर्चुअली बैठ के आपका काम काम कर रहा होता है। सॉरी, जो वर्चुअली बैठ के आपका काम कर रहा होता है। अब वर्चुअली बैठ के किस तरीके से काम कर रहा है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा है एबीसी, वो पीएल का काम करता है, वो पीएल का बिजनेस कर रहा है, और आप हैं एक्स वाई जी, आपको होलसेल एफबीए के बिजनेस के बारे में नॉलेज है, स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस है, सब कुछ माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे हैं होलसेल एफबीए के बिजनेस के हवाले से। अब जो पीएल का काम कर रहा है वो आपको कैसे जॉब पे हायर करेगा? क्योंकि आपको तो उसके बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि आप तो होलसेल एफबीए का काम जानते हैं। तो आप जो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं वो होलसेल एफबीए के बन सकते हैं। या अगर इसको रिवर्स कर दें कि फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टर है वो होलसेल एफबीए का बिजनेस कर रहा है और आप पीएल का काम जानते हैं, प्राइवेट लेवल का काम जानते हैं, तो वो आपको रख के क्या करेगा? क्योंकि जब वो पीएल का काम कर ही नहीं रहा तो आप उसके लिए बेकार हैं, यूजलेस हैं, क्योंकि आपको उसके काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे हजरात जो वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि वो किस फील्ड में वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। ठीक है जी, पीएल के काम में बनना चाहते हैं, होलसेल एफबीए के काम में बनना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग में बनना, किसी चीज़ में भी पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब मॉड्यूल आप चूज कर लें कि हाँ यार मैंने इस हवाले से करना है, हम होलसेल एफबीए को प्रेफर करते हैं या रेफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं, कह लें, वो इसलिए करते हैं कि देखें, अगर आप होलसेल एफबीए के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं तो एक स्टेज पे आके आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वीए के अगर आप जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट करें और आप एज अ वीए काम करें, तो आगे जाके आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट हो जाता है, और आपके पास जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, 1500-2000 डॉलर से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे अच्छी आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो ये इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको प्लीज़ समझिए। और जो लोग मतलब कह लें कि कोई नॉलेज नहीं है और अकाउंट्स के पीछे भाग रहे हैं, तो प्लीज़ अकाउंट्स के पीछे ना भागिए, आप स्किल्स और नॉलेज हासिल कीजिए। जब आपके पास स्किल्स होंगी, नॉलेज होगी, और उसके साथ साथ जब एक्सपीरियंस आप गेन कर लेंगे, आप एक्सपीरियंस भी गेन कीजिए। जब एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास अकाउंट्स खुद चल के आएंगे, खुद इन्वेस्टर्स आएंगे कि आओ भाई हमारे लिए काम करो। ठीक है जी, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक अच्छे हैं, आपने वीए का काम साल 1.5 साल किया हुआ है, 6 महीने साल भी किया हुआ है, तो आप उनको कहते हैं कि नहीं भाई मैंने वीए का अब जो है वो जॉब पे काम नहीं करना, मैंने परसेंटेज पे काम करना, मैंने एज अ पार्टनर काम करना। तो आप एज अ पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं। आप एक स्टेज पे जाके 1 साल 2 साल आपने पैसे जमा किए और उसके बाद आपने जो है वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर आप इतने पैसे जमा कर लेते हैं अपने एक्सपेंसेस करने के बाद आपके इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आप जो आपकी सेविंग्स हैं वो 1-1.5 साल के अंदर आप अपना बिजनेस इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि पहले स्किल्स लीजिए, नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस गेन करिए। अब स्किल्स और नॉलेज क्या है, स्किल्स किस तरीके की स्किल्स आनी चाहिए? तो जी, होलसेल एफबीए के अगर आप बिजनेस को फोकस कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से ढूंढना है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात किस तरह करनी है, उनसे होलसेल के अकाउंट्स किस तरह लेने हैं, आपने जो है वो उनसे प्रोडक्ट फीड्स किस तरह लेनी है, उस प्रोडक्ट फीड्स को देखना किस तरीके से, उसमें से प्रोडक्ट्स किस तरीके से निकालनी है, और प्रोडक्ट चूज अगर आपने कर लिया, आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, तो आपने उससे बाय किस तरह करनी है, उसके शिपिंग प्लान्स किस तरह बनाना है, उसको आपने शिप किस तरह करना है अमेजोन के वेयर हाउस पे, और जब वहाँ शिप हो जाता है तो आपने लिस्टिंग्स किस तरीके से करनी है, उसका साइकिल किस तरीके से चलेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो दिस इज स्किल्स। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं और आप इसमें जो है वो आप माहिर हैं, तो ये आपकी स्किल्स हैं, और आपको इस बारे में सिर्फ नॉलेज है कि हाँ भाई ये इस तरीके से होता है, तो दैट इज़ नॉट स्किल्स। तो आपको ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। नॉलेज डेफिनेटली, स्किल्स आती होंगी तो नॉलेज भी उसी तरीके से गेन होंगी, और अगर आपने कहीं काम किया हुआ है और अपना एक्सपीरियंस आपका है इसमें,
तो डेफिनेटली आपके स्कोप फ्यूचर का अच्छा है। आई होप मैंने सारी क्वेरीज का जवाब दे दिया है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे रिमाइंड कराइए। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।